इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी का पीवाईक्यू देखेंगे। जो जितने भी सारे बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं पॉलिटी से उसको देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट इन द बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। ये क्वेश्चन 67 बीपीएससी में पूछा गया था जो कैंसिल हो गया था। तो कितना सीट है, तो 38 है। सीट रिजर्व फॉर SC candidate in the Bihar Legislative Assembly is 38. Total reserved assembly constituency for ST and others for 2. कहाँ है, तो मनिहारी एंड और कटोरिया में है। मनिहारी एंड कटोरिया में इसका मेंशन कहाँ है, तो आर्टिकल 332 में इसका मेंशन किया गया है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली कितना है, तो 243 है। एमएलसी कितना है बिहार में, 75 है। लोकसभा में बिहार का कितना सीट है, 40 है। राज्यसभा में सीट कितना है, 16 है। टोटल सीट रिजर्व फॉर एससी कैंडिडेट कितना है लोकसभा में, तो 6 है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड फॉर द बिहार टू द लोकसभा। बिहार से लोकसभा में कितने मेंबर जाते हैं, तो 40 जाते हैं और राज्यसभा में 16 जाते हैं बिहार से। Question number 3. In which year 50% of reservation to the women in a पंचायती बॉडी। पंचायत बॉडी, तो ये वोमेन्स लोग को 50% रिजर्वेशन कब दिया गया था पंचायत में, तो 2006 में दिया गया था। It was in the year 2006 the Bihar government allotted a 50% of reservation in पंचायत बॉडी। कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। This decision was implemented through पंचायती राज एक्ट 2006. Bihar became the first state to provide such reservation for female in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। बिहार पहला स्टेट है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, द आर्टिकल रिलेटेड टू दिस प्रोविजन इज आर्टिकल 243D ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्लॉज 3। वोमेन्स का रिजर्वेशन के बाद आर्टिकल 243D का क्लॉज 3 में बोलता है, दिस आर्टिकल मैंडेट द participation of women in पंचायती राज इंस्टीट्यूशन not less than one third reservation for women out of the total number of seats to be filled by a direct election and also the number of office of chairperson of the पंचायत। इसका मतलब women 1/3 एटलीस्ट 1/3 होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये कब पूछा गया, 67 बीपीएससी जो कैंसिल हुआ था और 64 सीडीपीओ में भी पूछा गया है। 64 बीपीएससी में पूछा गया, सीडीपीओ 2002 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, सॉरी। इन विच ईयर वाज बिहार डिवाइडेड टू क्रिएट झारखंड। मतलब बिहार से झारखंड कब बना था, तो ये बना है 2000 में बना है, 2000। झारखंड वाज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिहार टिल द डिवीजन ऑफ 2000। मतलब 2000 तक बिहार झारखंड का ही पार्ट था, मतलब झारखंड बिहार का ही पार्ट था। झारखंड वाज सेपरेटेड फ्रॉम बिहार थ्रू द बिहार रिकॉग्निशन एक्ट 2000 ऑन 15 नवंबर 2000। सिंपल सी बात है, झारखंड बिहार से 2000 में अलग हुआ है। 2000 में कब, तो 15 नवंबर 2000 को एक्ट हुआ, बिहार रिकॉग्निशन एक्ट 2000 के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, बिहार पॉलिटिशियन लेट रघुवंश प्रसाद सिंह बाय फॉर द फर्स्ट टाइम इलेक्टेड विच लोकसभा। 11th लोकसभा। लेट रघुवंश प्रसाद सिंह वाज इलेक्टेड इन द 11th लोकसभा फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 11वीं लोकसभा में इलेक्टेड हुए थे। इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह वाज द एमपी फ्रॉम द वैशाली कंस्टिट्यूएंसी ऑफ बिहार लोकसभा। ये एमपी के लिए वैशाली से खड़े हुए थे। ही रिप्रेजेंटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वैशाली कंस्टिट्यूएंसी फॉर 5 टर्म। मतलब वैशाली से 5 बार वैशाली को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ही सर्व द यूनियन कैबिनेट 3 टाइम। 3 बार यूनियन मिनिस्टर बन चुके हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बन चुके हैं। काउ स्लॉटर वाज बैंड बाय लॉ इन बिहार इन विच ईयर। ये हो जाएगा 1955। बिहार प्रिजर्वेशन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ द एनिमल एक्ट 1955 गवर्न द स्लॉटर ऑफ काउ एंड काल्फ इज प्रोहिबिटेड। मतलब
गौ वध और बछड़ों सबका 1955 में इसको बैन कर दिया गया था बिहार में। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 48 अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट द स्टेट शैल endeavor to organize agriculture and the animal husbandry on the modern and scientific lines and shall take steps to improve breed, provide the slaughter of cow, calves and other milch and trout cattle। मतलब सिंपल सा मोटा मोटी बात है, हमारे डीपीएसपी में हमारे मवेशी जानवर लोग को इम्प्रूव करने की बात बोलता है। ये स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और गौ वध ये सबको बछड़े लोग को मारने का ये स्टेट गवर्नमेंट का काम है, इसको रोकना। ये हमारे डीपीएसपी में मेंशन किया गया। डीपीएसपी का आर्टिकल 36 से 51 तक है, 36 से 51 तक है और ये स्पेशली आर्टिकल 48 में मेंशन किया गया है। Who among the following is the served as the governor of Bihar twice? मतलब बिहार का कौन है जो 2 बार गवर्नर बन चुके हैं? अखलार रहमान किदवई। अखलार रहमान किदवई वाज द इंडियन केमिस्ट एंड पॉलिटिशियन। ये इंडियन केमिस्ट भी थे, पॉलिटिशियन थे। ही सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड हरियाणा। ठीक है। He was a member of Rajya Sabha. He was awarded the Padma Bhushan, Vibhushan and second highest civilian award. पद्म विभूषण इनको अवार्ड मिला है जो सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ही वाज द गवर्नर ऑफ बिहार ट्वाइस, मतलब 2 बार बिहार गवर्नर रह चुके हैं। फ्रॉम 1979 से 1985 तक, 1979 से 85 तक और 1993 से 1998 तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड रामनाथ कोविंद, two people who served as the governor of Bihar and later become the president of India। मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन और रामनाथ कोविंद जो है बिहार के गवर्नर रह चुके थे पहले, उसके बाद वो प्रेसिडेंट बनते हैं इंडिया के। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। Who was the first governor of Bihar after the independence? आजादी के बाद पहला गवर्नर कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। Jairam Das Daulat Ram was the first governor of Bihar after independence. Who was the first Indian governor of Bihar? First Indian governor of Bihar, पहला इंडियन गवर्नर कौन था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा था। ठीक है, सिन्हा था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा was the first governor of Bihar and Odisha। उस टाइम बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही था। The first Indian Advocate General of Bengal। He was also become the first Indian to enter the Viceroy Executive Council in 1909 and also was the President of Indian National Congress in 1915 मुंबई सेशन 1950। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। Who was the first non-Congress Chief Minister of Bihar? महामाया प्रसाद सिन्हा। नॉन कांग्रेसी, गैर कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर कौन थी? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। ये सीडीपीओ 2022 में पूछा गया है। महामाया प्रसाद सिन्हा was the Indian politician। He was the 5th chief minister of Bihar from March 1967 to January 1967। He was the first non-Congress government। He was the first non-Congress government in Bihar। महामाया प्रसाद गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे और ये 5वां चीफ मिनिस्टर है। इनका टर्म क्या था? 1967 से 1968 तक, मार्च 1967 से जनवरी 1968 तक। इनके बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देख लेते हैं। He was a follower of महाराजा कामाख्या नरेन सिंह and महाराजा कुमार बसंत नरेन सिंह। He was a member of their political party जन क्रांति दल। ये कौन से पार्टी से थे? जन क्रांति दल से थे। He was elected to the 6th Lok Sabha, the lower house of the Parliament of India from Patna constituency of Bihar 1977।
मतलब छठा लोकसभा के लिए पटना से इलेक्टेड हुए थे। द शॉर्टेस्ट टेन्योर ऑफ सीएम ऑफ बिहार वाज सतीश प्रसाद सिंह फ्रॉम शोषित समाज दल। he was CM for 5 days। सतीश प्रसाद सिंह जो थे 5 दिन के लिए सीएम बने थे। ही रिप्रेजेंट प्रभात कॉन्स्टिट्यूएंसी इन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, भोला पासवान शास्त्री द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर वाज फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। भोला पासवान शास्त्री जो पहले मुख्यमंत्री थे कहाँ के थे, तो ये पूर्णिया के थे। किस डिस्ट्रिक्ट से थे? पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से थे। भोला पासवान शास्त्री वाज द फर्स्ट दलित चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार थ्राइस, मतलब 3 बार बने हैं। ही वाज फ्रॉम पूर्णिया। कहाँ से थे? तो पूर्णिया से थे। द लेट एक्टर कमुद दलाल गोंगली ऑल्सो नोन एज बाय द स्टेज नेम अशोक कुमार। कमुदलाल गोंगली का नाम क्या था? तो अशोक कुमार भी था। वाज बोर्न इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ बिहार, मतलब ये कहाँ से थे? तो ये भागलपुर से थे। कमुदलाल गोंगली वाज आल्सो नोन बाय द स्टेज नेम अशोक कुमार वाज बोर्न इन भागलपुर। इनका जन्म भागलपुर में हुआ था और इनको दादा मोनी भी कहा जाता है। इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 1988 में भी मिला था। पद्म विभूषण कब बना? 1999 में मिला, 1999 में मिला है। द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इन बिहार इन द सेकेंड लोवेस्ट। आज का वीडियो यहीं तक। इसका नेक्स्ट पार्ट कल आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।